जय हिंद एवरीवन। प्रैक्टिस सेट 5.1 देखेंगे आज स्टूडेंट्स। हमने कल डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ और 2D में दो कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स होंगे, उनके दो कोऑर्डिनेट्स दे होंगे, उनका यूज़ करके डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालना है उसके बारे में हमने कल उसका फार्मूला डिराइव किया और वही फार्मूला आज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 5.1 में दिया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू पॉइंट्स। अब जैसे 4 एग्जाम्पल्स है तो हम पहला एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ब्रैकेट में दिए, बी पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट ऐसे दिए। तो अभी हमें यहाँ पे x1 y1 x2 y2 कंसीडर करना पड़ेगा। मैं कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडर पॉइंट ए दैट इज x1 y1 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे कॉमा होता है x1 y1 इन ब्रैकेट 2 3 इक्वल टू करके, एंड पॉइंट बी दैट इज x2 y2 इज इक्वल टू 4 1। बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर बाय मिस्टेकली मैंने अगर ए की कोऑर्डिनेट x2 y2 कंसीडर कर लिया तो, और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 x1 y1 कंसीडर कर रहे तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसीडर हम ए को x2 y2 कंसीडर कर रहे हैं और बी को x1 y1 कंसीडर कर रहे हैं, बट जो वैल्यूज है वो नहीं चेंज होंगी। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वही लिखेंगे हम इधर, ये नहीं चेंज होंगे, और बी के जो कोऑर्डिनेट है वही रहेंगे, सिर्फ नाम चेंज होगा उनका। अब क्या इफेक्ट होता है वो देखेंगे। अगर बाय मिस्टेकली मेरा ए की वैल्यू यही है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू वही है, चेंज क्या हुआ, जो हम कंसिडरेशन कर रहे हैं भाई 2 को x1 मानेंगे, 3 को y1 मानेंगे, गलती से हमने 2 को x2 मान लिया, 3 को y2 मान लिया और उल्टा कर दिया बी के साथ। बी को 4 यहाँ पे x2 था, 1 यहाँ पे y2 था, यहाँ पे 4 यहाँ पे x1 मान लिया, यहाँ पे 1 y1 मान लिया, उल्टा कर दिया। कुछ फर्क होता है क्या वो देखेंगे। सो वी हैव बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी ऐसे लिखना ही चाहिए, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल टू, ये भी चलता है हाँ, अंडर रूट क्या आएगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यस, अब यहाँ पे x2 क्या है भाई, यहाँ पे क्या कंसिडरेशन है, x2 है मेरा 4, सो 4 माइनस x1 क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे अंडर रूट में, तो 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर आएगा 4 माइनस 2 का भी स्क्वायर आएगा 4, 4 प्लस 4 कितने हो गए भाई, रूट 8। अब रूट 8 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सर्ड है 4 2 जा, सिंप्लीफाई किया उसको 4 2 जा लिख सकते, तो ए बी का मेजरमेंट कितना आया, 4 को बाहर निकालो 2 रूट 2 यूनिट। ठीक है, अब ये सीधा कंसिडरेशन करके x1 y1 2 3 x2 y2 4 1, एक के कोऑर्डिनेट्स वही है बट नाम चेंज हो गए, तो क्या इफेक्ट होता है, लेट अस सी। ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट x2 क्या है, यहाँ पे x2 है 2 और x1 है 4, तो 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3, तो 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। क्या बनेगा बताओ, 2 माइनस 4 नेगेटिव 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, क्या बन रहा है, माइनस 2 का स्क्वायर 4, वो प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो वही तो मिल रहा है देखो 4 प्लस 4, और आंसर फाइनल वही आएगा आपका, क्या आएगा 2 रूट 2। यस, वही आंसर आ रहा है क्योंकि यहाँ तक की स्टेप तो सेम है, इसके बाद तो वही करना है आपको यहाँ पे। इट मीन्स गलती से आपका कंसिडरेशन उल्टा भी हो जाता है, डोंट हेजिटेट, डोंट टेक टेंशन, तो दोनों में से आपको एक ही करना है। जस्ट आई एम जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन आई डिड दिस। ओके स्टूडेंट्स, सो देखेंगे अभी सेकेंड वाला बहुत ईजी है, ये आएगा सिर्फ 1 2 3, और अगर आपको कंसिडरेशन को मार्क्स दे दिए तो दे दिए। ओके, सो इट मे बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स और मे बी फॉर 1 मार्क्स ओनली। यस,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, उसमें भी कुछ पॉइंट्स है, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। सो दैट आई एम गोइंग टू टेक, टोटल कितने क्वेश्चन है, मैंने 4 बोले थे, शायद 6 क्वेश्चन है टोटल, यस 6 है। सो पी इन ब्रैकेट -5, 1, क्यू इन ब्रैकेट -1, 3, इधर थर्ड नंबर लिख लेता हूँ, यस, आर इन ब्रैकेट 0, -3, एस इन ब्रैकेट 0, 5/2। बहुत बार क्या होता है लिखते समय अगर यहाँ पे मुझसे कोई गलती से नंबर अलग भी हो गया, समझना इंपॉर्टेंट है, नंबर कुछ भी रहे, एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन प्रिपेयर योर ओन एग्जाम्पल बाय करेक्शन। सो पी x1 y1 is equals to -5 1 and q x2 y2 that is -1, 3 by distance formula। यहाँ तक तो बहुत इजी सबको आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा तो ये आएगा, पी की इक्वल्स टू क्या आएगा, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, वैल्यू डाल दो, इधर ही डाल देते, एक जगह कम है तो, कि नीचे डालते, नीचे डालो, चलो हियर बोलो x2 की क्या वैल्यू है, कहाँ पे x2, यहाँ पे x2 ये x2 है -1 माइनस x1 कहाँ पे है भाई, x1 ये है, दिख रहा है x1, तो यहाँ पे संभालने की बात है, ऑलरेडी फॉर्मूला में नेगेटिव साइन है और ये -1, तो मैंने x2 की वैल्यू क्या है, -1 ले लिया, करेक्ट, x2 की वैल्यू -1 मैंने यहाँ पे रख दी। अब x1 की वैल्यू -5, बट ऑलरेडी फॉर्मूला में नेगेटिव है, नेगेटिव और ये -5 यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, होल स्क्वायर, दिख रहा है आपको, -1 -5 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √, -1 एज इट इज, माइनस के कारण इसकी साइन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, +5 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलो अभी क्या आएगा, -1 + 5, उल्टा करो, 5 - 1 4 आ जाएगा, 1 रुपये को देगी, 5 रुपये दोगे तो 4 रुपये वापस देगा, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आ गया, बोलो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना आता है, 16 + 9 विच इज 25, वो भी √ में, √25 कितना आएगा, पी क्यू इक्वल्स टू 5 यूनिट, दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल है, चलो अभी इसके लिए करते हैं फिर, r इन ब्रैकेट 0 x1 y1 इज इक्वल्स टू 0, -3 and s in bracket x2 y2 that is 0, 5/2 by distance formula rs is equals to √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। बहुत जगह पे यहाँ पे प्लस साइन है, बच्चे भूल जाते हैं, ये प्लस साइन भूल जाते हैं, बस इतने लिख के आ जाते हैं। बेटा इतना अगर वीक हो तो फिर आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, अगर आप लोगों को प्लस साइन की इंपॉर्टेंस पता नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर याद रखना होता है। हाँ, आर एस इज इक्वल्स टू, चलो बताइए अभी क्या करेंगे इसमें, आर एस जो है वहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 0 है, सो 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 0 है, होल स्क्वायर प्लस बाकी सारे 0 ये दो, तो वो 0 0 माइनस वो हो जाएगा। अब y2 की क्या वैल्यू, y2 इज 5/2 माइनस ये क्या है, -3 है, होल स्क्वायर, यस। अब आर एस इज इक्वल्स टू, ये तो 0 - 0 0 हो जाए, ये पूरा टर्म ही 0 होगा, इसको भूल जाओ, ये 5/2, ये माइनस के कारण इसकी साइन हो गई +3 होल स्क्वायर हो गया, ये तो 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही बचेगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए 5/2 है +3 है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, नीचे 1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 2 1 जा 2, क्या आएगा 5 + 6, इसको क्या कर लेंगे √ इन ब्रैकेट 5 + 6 अपॉन 2 होल स्क्वायर, और 5 + 6 अपॉन 2 होल स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया बताइए, आर एस इक्वल्स टू 5 + 6, इट मीन्स कितना हो जाएगा 11/2 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और क्या बचेगा, आर एस इज इक्वल्स टू 11/2 यूनिट। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़, हाँ, कीप एज इट इज। कर भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी बच्चे करते हैं तो आगे की स्टेप
आप अगर कर भी देते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, बट इतना ही करो। यस, देखते हैं फिर नेक्स्ट। ओके, अभी 4 और 5 नंबर आपको क्या है, होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 एंड 5 इज होमवर्क, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो मैं 6 सॉल्व कर रहा हूँ। W इन ब्रैकेट -7/2, 4 एंड S इन ब्रैकेट 0, 5/2। यस, सॉरी x है वो, x देखो ऊपर का ले लिया मैंने। x इन ब्रैकेट 11, 4 हो जाता है कभी कभी ऊपर नीचे, -7/4 yeah. So this is the given. Now consider in this W, that is x1 y1 is equals to -7/2, 4 and x, that is x2 y2, that is 11, 4. Now we have to find the distance between W x y. So therefore by distance formula, चलो स्टूडेंट्स, तो बताइए डिस्टेंस फार्मूला क्या है, हर टाइम बोलना है आपको वीडियो देखते समय। तो अभी याद होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 - x1 क्या है, अभी x2 जहाँ जहाँ पे माना x2 क्या है 11 है तो 11 लिख लिया, ये माइनस साइन है। x1 क्या है, x1 है -7, सो -7/2 होल स्क्वायर। यस, x2 - x1 -7/2 होल स्क्वायर प्लस, हमें कुछ भी लेना देना नहीं, जैसे वैसे पुट करना होता है, y2 - y1 4 - 4 होल स्क्वायर, ये भी 4 है ये भी 4 है, 4 - 4 होल स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा 4 - 4, बताइए, 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर क्या होता है, कुछ नहीं, तो ये टर्म क्या हो गई, डायरेक्टली पूरी टर्म 0 हो जाती है। 4 - 4 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 अगर ऐड करोगे तो कुछ इफेक्ट होता नहीं, वो एडिटिव आइडेंटिटी, सो नो नीड टू ऐड 0, जस्ट ओमिट दिस टर्म, ये टर्म निकल गई। क्या रहेगा, wx will be like this only, this one 11, ये माइनस के कारण इसकी साइन प्लस हो जाएगी, प्लस 7/2 होल स्क्वायर। आगे की टर्म माइनस का प्लस हो गया, प्लस 7/2 होल स्क्वायर, ये आगे की टर्म गायब हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 11 + 7/2, 11 के नीचे क्या होता है 1, हर एक नंबर के नीचे 1, एवरी नंबर इज रैशनल नंबर विच एवर वी आर स्टडिंग अप टू दिस 1, और इरेशनल छोड़ के 1 × 7 7, 2 × 11 22, 2 11 = 22, 1 7 = 7, 1 2 = 2, 22 + 7, इसको सॉल्व करेंगे 22 + 7 क्या आएगा 29/2। तो Wx इक्वल्स टू डायरेक्टली लिख रहा हूँ √29/2 होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट का साइन कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा 29/2 यूनिट। यस, सो दिस इज द आंसर। बाकी आप लोगों को ये सॉल्व करके देखने हैं, इजी है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी, इन विच बहुत डिफिकल्टीज के साथ आपको बॉडी लंबी ये लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या एग्जांपल दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, एग्जांपल आपने 9th में सॉल्व किया था, याद है क्या, बिटवीननेस में। कैसे, आपको ए बी की वैल्यू दी रहती थी, ए बी है 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 ओनली, बी सी है 8 और ए सी है आपका 14। तो बताइए कैसे पुटअप करोगे इसको आप लोग क्या करते थे, जो बड़ा वाला है उसको फर्स्ट कंसिडर करते थे और जो छोटे वाले उनको ऐड करते थे, ए बी + बी सी इज इक्वल्स टू 6 + 8 इज इक्वल्स टू 14, ये इसको सेकेंड कंसिडर करते थे। अगर इसकी वैल्यू अगर सेम आ रही है तो ए बी + बी सी दोनों मिला के क्या बनता है, ए सी, मीन्स ए सी इतना बड़ा है कि वो बी पॉइंट को बीच में लेता है, मीन्स ए बी + बी सी, ए बी + बी सी क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा, मीन्स इट वॉज 6 एंड इट वॉज 8, तो टोटल इट इज 14। तो कोलिनियर कब होंगे, ये कोलिनियर कब बनेंगे, जब बड़ा जो सेगमेंट है, तीनों पॉइंट्स के आपको अलग अलग सेगमेंट, आपके अगर मैंने बोल दिया पॉइंट ए बी सी 3 पॉइंट्स, चेक वेदर दे आर कोलिनियर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए बी निकालना पड़ेगा, आपको बी सी निकालना पड़ेगा, आपको ए सी निकालना पड़ेगा, मेजरमेंट है, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, सेगमेंट का मेजरमेंट निकालना पड़ेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आपको ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, उसके बाद जो बड़ा वाला है उसको फर्स्ट कंसिडर करो, जो छोटे वाले उनको ऐड करो, अगर उनका एडिशन उसका ये सेम आता है तो कोलिनियर, नहीं आता है सो नॉट कोलिनियर। ये प्रोसेस है, देखते हैं एक एग्जांपल। यस,
So A point, which is 1 comma minus 3, B point 2 comma minus 5, and C point minus 4 comma 7. Here many students are getting confused कि सर क्या करना है. देखिए हमें पहले ही कंसिडर नहीं करके रखना है कि ये x1 है x2 है. हर टाइम आपको कंसिडरेशन करना होगा, या फिर आपने डायरेक्टली भी लिख दिया तो भी चलता है. ऐसे नहीं कि हर टाइम आपको फॉर्मूला ही लिखना है. यू कैन डायरेक्टली यूज इट, बट यहाँ पे हम एक मेथड से जाएंगे. कैसे मेथड से समझना है सबको. अभी पहले ए बी डिस्कस करेंगे. तो कंसिडर, हमें ए बी निकालना है. तो कंसिडर ए इन ब्रैकेट x1 y1 इज इक्वल्स टू 1 comma minus 3 and b in bracket x2 y2 is equals to 2 comma minus 5. Yes students, are you getting? Okay, now we have distance formula. So by distance formula, AB is equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So what is x2? X2 is 2. Yes, so 2 minus 1, 2 minus 1 plus this is whole square, minus 5 minus minus 3, minus 5 minus minus 3 whole square. Yes, x2 minus x1 y2 minus y1 जल्दी से पुट कर दिया. आप लोग समझ सकते हो कि this minus this done. Now here 2 minus 1 is 1 whole square plus minus 5, नेगेटिव के कारण इसकी संख्या हो जाएगी पॉजिटिव 3 होल स्क्वायर. देन नेगेटिव 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस नेगेटिव 1 प्लस 3 क्या बनेगा नेगेटिव 1 प्लस नेगेटिव 5 प्लस 3 क्या बनेगा नेगेटिव 5 प्लस 3 will become negative 2. So it is negative 2 square, it is 1 square. Okay, now students, can you tell me what is the square of 1? 1. What is the square of negative 2 is 4, so it will become root 5. So AB is root 5 unit is required for this. Yes. Similarly, we have to find for BC. Again consider B in bracket x1 y1. यहाँ पे अभी अलग कंसिडरेशन रहेगा. अभी हमें BC निकालना है तो इसको भूल जाओ. BC को कंसिडर करो BC. B equals to x1 y1 equals to 2 comma minus 5 and C equals to x2 y2, that is minus 4 comma 7. Yes. So similarly by distance formula we are going to solve by distance formula. Yeah. What you will do here? You will simply say that BC is equals to under root, yes, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So what is x2? Can you tell me? x2 is minus 4 minus this is positive 2 whole square plus y2 is 7 minus minus 5 whole square. Yes, it is moving. Yes, minus 4 minus 2 minus 7 minus minus 5. Done. Now let us solve this. Minus 4 minus 2 minus 6 whole square plus minus minus will become minus minus will become plus. 7 plus 5 कितना होगा 12. So it is 12 square. So can you tell me what is the square of 6? Negative 6. 36. What is the square of 12? It is 144. So can we write 36 144? It will become 180. Yeah, it is 180. And it may be like this. ये 180 को हम ऐसे लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं थोड़ा समझ लीजिए. 180 को हम 36 फाइजा में लिख सकते हैं. और 36 के बाहर क्या आ जाएगा 6 और अंदर क्या आ जाएगा 5 यूनिट BC. Yes students, it's very easy, you know that. Yeah, it's very easy to solve up to this. Similarly we are going to find the value of AC. और जो हमें AC की वैल्यू है वो मिलती है 5 रूट 5 यूनिट. ये आपको ट्राई करनी फाइंड करनी AC की वैल्यू. Now you tell me which is the biggest one. जैसे मैंने ये दोनों की वैल्यू फाइंड की ली, सिमिलरली आपको इसकी भी फाइंड करनी है. So at last what you have to do? Let me rub this. What you have to do? We have which one? Which is the biggest? Can you tell me? This is 1 root 5. This is 5 root 5. This is 6 root 5. Which is the biggest? BC is the biggest. BC is 6 root 5. I will consider it first. Now add AB and AC. So it will become. Can you tell me AB AC? Can you tell me what is this? It is root 5 plus 5 root 5.
So it will become 6 root 5. See, it is root 5. 1 root 5, it is 5 root 5. 1 root 5, 5 root 5, 6 root 5 unit. And if you are going to compare by first and second, I already explained you. If you are going to compare, they are equal. It means BC is equals to AB plus AC. It means BC is the bigger one. Okay, BC बड़ा है. कौन सा पॉइंट छूट गया जो बीच में आएगा? या A. So what you will say? You will write like this. What you will write like this? Therefore B dash A dash C. Therefore B comma A B C are collinear. A comma B comma C are कोलिनियर. अगर इक्वल नहीं रहते तो क्या रहते हैं? नॉन कोलिनियर. मेथड समझ में आ गई. सेगमेंट फाइंड करना है. बाकी तो 9th की मेथड है. बड़े वाले को फर्स्ट कंसिडर करो, छोटे वालों को ऐड करो, सेकंड कंसिडर करो, कंपेयर करो. इक्वल है, कोलिनियर नहीं है, नॉट कोलिनियर. सिंपलेस्ट वे है. अभी आप बोलोगे कि सर फिर बाकी एग्जांपल्स, तो बाकी तीनों तो आपको करने हैं. यस, आपको ऐसे ही करना है. 3 पॉइंट है तो 3 सेगमेंट फाइंड करने पड़ेंगे. जैसे ए बी का किया, बी सी का किया और जंप करके किया एक. Yes, so do it. Hope you understood what I taught today. Thank you. Take the screenshot if you want to. Yes. Thank you. Have a great day.